गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था फिनॉल, तो फिनॉल आपको पता है क्या होता है आपका, कि कोई भी आपके पास में बेंजीन रिंग है, उसका या एरोमेटिक जो कंपाउंड है, उसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? फिनॉल बोलते थे। हाइड्रोक्सी आपको पता है OH होता है, और जब OH समूह एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तब क्या कहलाता है? वो अल्कोहल कहलाता है। लेकिन अगर वो सिंगल होगा, ठीक है, तब उसका नाम ही चेंज हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोक्सी। तो जब आपका बेंजीन रिंग हाइड्रोक्सी में से H को क्या कर देता है? निष्कासन कर देता है, खुद उसकी जगह आ जाता है, तो तब क्या बनता है? आपके पास में फिनोल बन जाता है। तो आज हम देखेंगे इसमें फिनोल। कल हमने कुछ कंपाउंड देखे थे, मैंने बताया था आपको कि जैसे आपका सैलिसिलिक वो हो गया, वो सॉरी, जैसे हमने क्या बनाया था, एक आपके पास में क्या था, एक तो क्या था आपके पास में कि जो एक सामान्य नाम बताया था मैंने आपको सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है, और सामान्य नाम था ना, जैसे आपके पास में बेंजीन रिंग थी, उसमें OH और COOH था, और एक आपके पास में था बेंजीन रिंग CHO और OH। एक में बताया था सामान्य नाम में सैलिसिलिक एसिड, आयुपेसी नाम भी बताया था आपको, दोनों का बताया था। एक था आपके पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो किस किस को याद है, किस किसने कंपाउंड याद करे थे? ठीक है, उसमें आपको क्या क्या बताया था? क्रिसोल भी बताया था, फिनोल भी बताया था, टॉलिन तो आपको पता ही है पहले से कि बेंजीन रिंग में आपका क्या होता है? CH3 क्या कहलाता है? टॉलिन कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बार? तो आज हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा हटके, क्या है आपके पास में कि फिनोल के विरेचन की रासायनिक अभिक्रिया, कि फिनोल को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जैसे अगर आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें आपके पास में था एक BDC। किस किस को याद आ रहा है BDC का? ठीक है, बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड, किसको सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास में, जैसे अगर फिजिक्स की बात की जाए, मैथ्स की बात की जाए, या केमिस्ट्री की बात की जाए, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये ना सारे क्या होते हैं आपके पास में, क्या होते हैं? संबंध होता है इनमें, ठीक है। मतलब कैसे? जैसे आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर पढ़ा, तो उसमें से कुछ ना कुछ आपके पास में इस चैप्टर में जरूर मिलेंगे। ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल कब होगा? जब आपको पहला चैप्टर अच्छे से आता होगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला आपको कि BDC का फॉर्मूला क्या होता है, तो किस किस को पता है BDC का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? तो क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है, और उसमें क्या होता है? N2Cl, जो फर्स्ट पोजीशन में क्या होता है आपके पास में? N2Cl होता है। तो इसमें हम देखेंगे फिनोल के विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे, आगे इसमें फिर हम भौतिक गुण देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे? इसमें रासायनिक गुण देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको? सबसे पहले तो एक सिंपल सा आ जाएगी, फिनोल की विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, ठीक है। या अगर किसी ने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा तो उसने डाउ मेथड भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। घाव नहीं बोल रही हूँ मैं, डाउ बोल रही हूँ, ठीक है, DAW, ठीक है, डाउ मेथड भी पढ़ लिया होगा। अभी हम चलो इसको हम फिलहाल ये देख लेते हैं हल्का फुल्का कि आपके पास में कि जो फिनोल को बनाने की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या क्या है। तो पहली है क्लोरोबेंजीन से फिनोल। क्या है? क्लोरोबेंजीन से फिनोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से, कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल, ठीक है। लेकिन आपको क्लोरोबेंजीन भी पता है, फिनोल भी पता है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को, कि ये बताओ इसमें क्रिया किससे करेंगे कि जिससे हमें क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त हो जाए? बताओ भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आपके पास में, ये कब होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर? जब आप क्या करोगे? ढंग से पढ़ाई करोगे, ढंग से आप क्या करोगे? प्रैक्टिस में रहोगे, रोज की क्लासेस रेगुलर लोगे, ठीक है। तो क्या है आपके पास में? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है आपके पास में? बेंजीन रिंग होती है, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है? Cl। ये क्या हो गया आपका? क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रिया करानी है किसकी? NaOH की, NaOH। भाई NaOH भी आपको पता है क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि रिएक्शन किस प्रकार से होती है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से ये जो Cl है इसका बॉन्ड टूटता है, और जो Na है
इस Na से क्या जुड़ जाता है, ये Cl आपका जुड़ जाता है। Na क्या है आपके पास में, सोडियम। क्या है यहाँ पे आपका जो क्लोरोबेंजीन में से क्लोरो है, क्लोरीन है, उसका बॉन्ड किससे टूट जाता है आपके पास में, बेंजीन रिंग से टूटकर किसके साथ क्रिया करता है आपके पास में, सोडियम के साथ क्रिया करता है। तो वो क्या कहलाता है आपके पास में, NaCl। ठीक है, क्या प्राप्त होता है अदर प्रोडक्ट में आपको, NaCl। अब यहाँ पे देखो OH की भी वैलेंसी खाली है और बेंजीन रिंग की भी वैलेंसी खाली है। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। ठीक है, साझा मीन्स क्या कर लेंगे यहाँ पे आपके पास में कि जो इनकी वैलेंसी जहां जहां पे ये खाली है, ये क्या कर देंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे और ये बन जाएगा आपके पास में फिनोल। किस प्रकार से लिखोगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर फिनोल तथा NaCl सॉल्ट प्राप्त होता है। क्लियर हुई इतनी बात, ज्यादा कुछ टफ था नहीं। नामकरण कर लो भाई, नाम लिख लो भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपके पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसे आप क्या लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो आप कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, फिनोल, और यहाँ पे सॉल्ट, या आप क्या लिख लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, IUPAC नाम भी लिख सकते हो और कॉमन नेम भी लिख सकते हो, लेकिन नाम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोल और सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुई इतनी बात सभी को। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। आ गई ना बात BDC की, इसीलिए मैं बोल रही थी आपको पता होना चाहिए कि BDC होता क्या है। ठीक है, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो BDC से फिनोल, क्लियर हुई बात। यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले की बात करेंगे कि क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो क्या होगा, फिनोल प्राप्त होगा। ठीक है, दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल, दूसरा क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर। ठीक है, चलो BDC, तो BDC क्या होता है आपके पास में, बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग में क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन में क्या होता है आपके पास में, N2Cl होता है। क्या होता है आपके पास में, N2Cl होता है। अब यहाँ पे BDC का क्या कर रहे हैं हम, क्रिया करा रहे हैं किसके साथ में, जल के अणुओं के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, जल के अणु, H2O है ना, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रही हूं मैं इस तरीके से, क्योंकि अभी आप देखोगे कि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। लिखने को मैं यहाँ पे H2O लिख दूंगी, पर आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बॉन्ड टूटा। चलो चलो भाई, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो HOH से ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये जुड़ जाता है आपके साथ में, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, HCl। क्या होता है यहाँ पे, HCl। बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पे जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस की तरफ क्या हो जाती है, अदर प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, बन जाता है, यहाँ पे N2 गैस बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये एरो का निशान भी लगा देना। ठीक, जहां पे आप एरो का निशान देखोगे इसका मतलब क्या है, ये गैस है। क्लियर हुई बात। ठीक है, और एक ऐसा निशान आता है, इसका मतलब होता है ये अवक्षेप है। क्लियर हुई बात। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जब N2 और Cl है ये तो हट गए, तो वही हुआ क्या, जैसे OH यहाँ पे खाली हो गया और बेंजीन खाली हो गई, तब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग में OH फर्स्ट पोजीशन में जुड़ जाता है और ये बना देता है आपके पास में फिनोल। यही तो हमें प्राप्त करना था। नामकरण कर लो भाई, नामकरण। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, BDC लिख लेना, पूरा नाम लिखना होगा तो लिख लेना। BDC है, क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पे आपके पास में, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, आपको फिनोल प्राप्त हुआ।
इनको भी लिख देना। ये क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन गैस है, और वहां पे आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। नाम लिखना बहुत जरूरी है, बार बार रिपीट करते हैं मैं। क्लियर भी बात, दो मेथड ये हो गया आपके पास में। लिखोगे किस प्रकार से कि बेंजीन डाइअजोनियम की क्रिया जल के साथ कराने पर फिनोल तथा नाइट्रोजन गैस और HCl प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर हुई इतनी बात? चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारे पास में सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि सोडा लाइम से। अब ना ही आपको सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला पता है, ना ही आपको सोडा लाइम का फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आपको पता है यार, दोनों पता है, लेकिन उनका दूसरा नाम, ये नाम नहीं पता आपको। ठीक है, किस किस को पता है भाई, कमेंट कर दीजिए फटाफट से, किस किस को पता है सोडियम सैलिसिलेट और सोडा लाइम का, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, दोनों का जिक्र कराया है मैंने अभी। चलो, तो अभी मैं जब बनाऊंगी तब आपको याद आ जाएगा, तब बोलेगा अरे यार ये तो हमें पता था, पर ये नाम नहीं पता था इनका। ठीक है, चलो, तो यहां में सोडियम सैलिसिलेट का होता है आपके पास में, क्या होगा आपके पास में, देखो क्या है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपके पास में क्या है OH, और ये क्या है COOH। अब बताओ ये क्या होता है आपके पास में, जल्दी से बता दीजिए ये क्या होता है आपके पास में। चलो, एक ये देखा होगा आपने, एक ये वाला देखा होगा, यहाँ पे COOH और यहाँ पे आपका OH आता है। ये क्या है, ये आपके पास में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आईयूपीएसी नाम बता रही हूँ, वैसे नाम क्या है इसका, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब ये क्या है आपके पास में, अब यहाँ पे क्या बोला उसने, सोडियम सैलिसिलेट, तो ये COOH मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको बता दूं मैं कि ये आपने पढ़ा है भाई। ठीक है, अब देखो जैसे आपने, आपके पास में क्या जैसे आपने पढ़ा है ना सोडियम एथोक्साइड, तो सोडियम एथोक्साइड में क्या आ जाता है आपके पास में, Na आ जाता है, और क्या आते हैं आपके पास में, 2 कार्बन आते हैं, मतलब बाकी तो आपको पता है ना केमिकल उसका जो सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास में क्या आती है, बेंजीन रिंग OH, और यहाँ पे आपके पास में COO। ठीक, क्या है यहाँ पे, सोडियम है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Na। ये होता है आपके पास में सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला। क्लियर हुई इतनी बात? अब बोलो सोडा लाइम में आपको पता है, किस किस को पता है सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई ये तो सोडा लाइम तो जब से मैंने क्लास स्टार्ट करी है तब से एक बार आपका सोडा लाइम का यूज भी हुआ था, जब आपने क्या करा था, क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराई थी। किसकी कराई थी आपने क्रिया, NaOH की, तो उसको ही क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में NaOH। क्या होता है ये आपके पास में, सोडा लाइम होता है। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली रिएक्शन। ठीक है, यहां से आपके पास में ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, यहां से ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है, और यहां से आपके पास में ये हाइड्रोजन हट जाता है। क्लियर हुई बात? और यहाँ पे आपके पास में जब रिएक्शन क्रिया होती है, जब क्रिया होती है तो यहाँ पे उपस्थिति किस चीज की होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की। ठीक है, CaO। अब ये भी, इसका भी फॉर्मूला बताओ भाई, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, यही तो रटते आ रहे हो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, चलो अब इनको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। क्लियर हुई बात? तो तब आपके पास में क्या बोला मैंने, कौन सा बॉन्ड टूटता है, CONA वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोजन है, अब इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, है ना, वैलेंसी जब इसकी खाली हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन किससे यहाँ पे जाके क्या करने लग जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, तब ये बनेगा आपके पास में फिनोल। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास में, फिनोल बन जाएगा। और इस हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख देना, वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। देखो ये यहाँ पे जब हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ होगा, हाइड्रोजन जब हटा होगा कार्बन से, तभी तो ये ग्रुप जुड़ा, और हम फिर से इस ग्रुप को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और कौन जुड़ेगा तब, वापस से कौन जुड़ जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनेगा आपके पास में, बेंजीन रिंग OH, ये बन जाएगा आपका फिनोल। ठीक है, अब आपके पास में काउंट करो क्या क्या बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Na के कितने मॉलिक्यूल है आपके पास में, देखो एक Na है, ये है, एक Na ये है, तो क्या हो गया Na2।
सी। कार्बन देखो एक कार्बन है तो सी, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं, 2 ऑक्सीजन आपके CONA में है और 1 ऑक्सीजन आपके कहां पे है, आपका NaOH में। तो कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो Na2CO3 क्या हो जाएगा आपके पास में, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आपके पास में, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। नामकरण कर दो भाई। ये हो जाएगा आपके पास में सोडियम सैलिसिलेट। किस किस को पता था कास्टिक सोडा को सोडा लाइम भी बोलते थे, किस किस को पता था भाई, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, सोडियम सैलिसिलेट, और ये क्या है, सोडा लाइम, या आप किसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, कास्टिक सोडा भी बोलते हो, सोडियम, सॉरी क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड ना, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, सोडा लाइम। ठीक है, कभी कभार हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं होता ना सोडा लाइम क्या होता है, अगर आपको पता है सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है और ये नहीं पता कि सोडा लाइम क्या होता है, तो फंस गए ना इस क्वेश्चन में, गए आपके 2 नंबर, है ना। बिल्कुल आराम से चल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, ऐसे उड़ेंगे और 2 नंबर। ठीक है, तो ध्यान देना है, पता होना चाहिए आपके पास में, कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों ही पता होना चाहिए। किस प्रकार से लिखोगे यहाँ पे कि जब सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडा लाइम, या आप क्या बोल सकते हो, कास्टिक सोडा बोल सकते हो, या दूसरा आप क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो फिनोल तथा क्या प्राप्त होता है आपको, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर हुई इतनी बात आपको। ठीक है, ये आपकी फिनोल के विरेचन की 3 रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। क्या करना है आपने, अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख देना है। क्लियर। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल के भौतिक गुण। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना, इंग्लिश में भी लिख लेना। फिनोल के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों, रीजन क्या है कि जो फिनोल है उसका जो गलनांक है और जो कथनांक है वो उच्च क्यों होते हैं। तो पढ़ लेते हैं कि अल्कोहल के समान ही फिनोल में भी क्या पाया जाता है, आपके पास में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि हमने जब हाइड्रोजन अल्कोहल पढ़े थे तो उसमें भी हमने क्या पढ़ा था भौतिक गुण में, कि जो आपके पास में अल्कोहल होते हैं तो इनके क्या होते हैं, इनके जो इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसीलिए फिनोल के गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसी को याद आ रहा है भाई, ठीक है, किसको याद आ रहा है। तो क्या होता था आपके पास में, ये हो गया फिनोल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, ये O माइनस प्लस में आपका H प्लस, ये होता था आपके पास में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। क्लियर भी बात, क्लियर भी भाई। अब यहाँ पे आपके पास में इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिस कारण यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंध होने के कारण इनके जो बॉन्ड है वो और भी क्या हो जाता है, आपके पास में मजबूत हो जाते हैं। जब ये मजबूत हो जाते हैं तो इनको तोड़ने में और अधिक क्या लगती है, ताकत लगती है, या हम क्या बोल सकते हो, और ज्यादा हमें इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देना। क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुई इतनी बात आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपके पास में कि फिनोल के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि अल्कोहल की भांति, या अल्कोहल को छोड़ दो, क्या, या सिंपल आप बोलो कि फिनोल में क्या पाया जाता है, आपके पास में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इनके जो बंध है वो और भी मजबूत हो जाते हैं, जिस वजह से, पूरा लिखोगे जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, क्या बोला मैंने, अल्कोहल के समान फिनोल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिस कारण इनके बंध में और मजबूती आ जाती है। इसीलिए इनको तोड़ने के लिए, ठीक है, इनको टूटने के लिए, तोड़ने के लिए
हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो प्राय क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ये डायग्राम अगर आप बना दोगे ना तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, मैं पेपर की बात कर रही हूँ। पेपर जो आपकी नोटबुक चेक करेंगे जो टीचर, उनको भी मजा आ जाएगा देखने पे। ठीक है, इसीलिए आपको बताया जाता है हर चीज। ठीक है, तो डायग्राम बना दीजिए भाई। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, क्या कारण है फिनोल जल में अविलेयी होते हैं जबकि फिनोल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? अब आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा कि अल्कोहल और ईथर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने? अल्कोहल और ईथर में क्या होता है आपके पास में कि आपका जो अल्कोहल है वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जबकि ईथर में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता, तो वो जल में क्या होता है, अविलय होते हैं। किस किस को याद आ रहा है? ये एमसीक्यू में भी कराया गया था, क्लास में भी कराया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फिनोल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया ना, अभी हमने पढ़ा था कि फिनोल में हाइड्रोजन बंद पाया जाने के कारण भी, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जल में क्या है, अविलय है, जल में नहीं घुलता। तो रीजन क्या है? फिनोल में उपस्थित बेंजीन रिंग के जल विरोधी गुण अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उसका क्या है, जो जल विरोधी गुण है वो बहुत अधिक है। ठीक है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम नहीं होता है, इसीलिए फिनोल जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास में, जल के अणुओं के साथ क्या नहीं कर पाते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसीलिए आपके पास में क्या हो जाता है, ये जल में क्या हो जाते हैं, अविलेय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास में फिनोल ओ और यहाँ पे एच। अब इसके बाहर क्या होती है आपके पास में, एक रिंग होती है। ठीक है, इसके इसके पास में आपके पास में क्या होती है, इस प्रकार से ये रिंग होती है। इस रिंग के कारण ही क्या होता है, अगर किसी ने अनुनाद संरचना पढ़ी होगी ना तो वहां पे आपको पता है कि जो आपके पास में जो इसके ये वाली संरचना है, या ये वाले हम बोले ऐसे ऐसे, ये सारा हमने पढ़ा है ना, तो ये क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि आपके पास में जो आपका क्या बोला, जो आपके पास में क्या है, जो आपके हाइड्रोजन है, सॉरी जो आपका फिनोल है, ये फिनोल में आपके पास में बाहर भी क्या होती, जो बेंजीन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, केवल हम अभी फिलहाल हम बेंजीन की बात करते हैं। तो जो बेंजीन है इसमें आपके पास में जो डबल बॉन्ड होते हैं, या जो आप हम बात करें यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कुछ इस प्रकार से होते हैं ना, ये बॉन्ड जुड़े हुए। ठीक, ये बॉन्ड ऐसे नहीं जुड़े होते, केवल समझने के लिए ऐसे बनाया गया है इनको। ये कैसे जुड़े होते हैं आपके पास में, ये जुड़े होते हैं, ये जुड़े ही बल्कि ऐसे होते हैं, ये डैश 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 डैश, यहाँ पे ये क्या बनाते रहते हैं, एक रिंग बनाते हैं, और एक रिंग क्या बनाते हैं आपके पास में, बाहर बनाते हैं। ये क्या हो गया आपके पास में, बेंजीन रिंग हो गई। क्लियर भी इतनी बात? आपने केवल ये पढ़ा होगा कि आपके पास में जो बेंजीन होती है वो क्या बनाती है, उसके तीन प्रकार से उसके तीन अनुनाद संरचना होती है। एक ये होती है, एक इसमें बेंजीन में क्या होता है, गोला होता है, और एक इसके बॉन्ड को क्या करता है, उनका उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। क्लियर भी बात? तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि ये क्या होता है आपके पास में जो बेंजीन रिंग है, ये क्या होता है, इनके अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या होते हैं, आवागमन होते रहते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं रिंग की तरह। क्लियर भी बात? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बाहर भी क्या होते हैं, ये अंदर भी होते हैं आपके पास में, और बाहर भी ये इलेक्ट्रॉन आपका होता है। क्लियर भी इतनी बात आपको? ठीक है, चलो अब हम इसमें देखते हैं क्या है आपके पास में कि जो बेंजीन रिंग है वो OH समूह से, ठीक है, जुड़ा है, ये फिनोल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक बाहर एक रिंग है। ठीक है, इस रिंग की वजह से आपके पास में यहाँ पे क्या होता है,
तो यहाँ पे आपके पास में इस रिंग की वजह से यहाँ पे आपका क्या होता है, जो जल विरोधी गुण है वो क्या होने लग जाता है, जल विरोधी गुण अधिक होता है, जिस वजह से ये आपके पास में यहाँ पे ये जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से दूसरा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में बेंजीन रिंग बना लो, ठीक। चलो ढंग से ही बना लेते हैं बेंजीन को, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात आपको। और यहाँ पे आप क्या लिख देना, OH लिख देना, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे समझ लेना बिल्कुल इसको कि यहाँ पे आपके पास में इस जल विरोधी गुण के कारण, ठीक है, इस रिंग के कारण जो जल विरोधी आपके पास में उत्पन्न हो रहा है, जल में विरोध कर रहा है ना, ये इसका मतलब ये जल में क्या होगा, अविलय होगा। जैसे आपके क्या बोल सकते हैं, आपके घर में कोई या आपके दोस्त वगैरह होंगे जो आपके हमेशा विरोधी रहते हैं, है ना, तो उनके साथ आपकी बनती नहीं है ना। इसी तरीके से आपके पास में जो बेंजीन रिंग है, ये इनका इसका विरोध भी किसके साथ में रहता है, ये विरोधी किसका रहता है, जल का। इसीलिए जल में क्या होते हैं, अविलय रहते हैं। क्लियर इतनी बात आपको। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास में कि फिनोल के अम्लीय गुण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्या है कि फिनोल की अम्लीय गुण की व्याख्या कीजिए। फिनोल तथा अल्कोहल में अधिक अम्लीय कौन होगा तथा क्यों। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम किसकी, फिनोल और अल्कोहल की। तो देखते हैं भाई, फिनोल का आयनन होने पर अल्कोहल के समान ही H+ उत्पन्न करते हैं। पता है आपको अम्ल क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो आपका OH समूह होता है, ठीक है, जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, OH- आपका उत्पन्न करते हैं जल में, ठीक है। इसीलिए अल्कोहल की तरह इसी तरह अल्कोहल की तरह आपके पास में फिनोल भी प्रोटॉन दाता होने के कारण क्या करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ में आई बात कि अल्कोहल के समान ही आपके पास में ये क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ये अल्कोहल की तरह फिनोल भी क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन दाता होने के कारण। प्रोटॉन दाता है, दाता मतलब दे रहा है ना, क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है अपना। H+ आयन देने के कारण आपके पास में क्या हो रहा है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर हुई इतनी बात। दूसरा देखते हैं, फिनोल और अल्कोहल के अम्लीय गुणों की तुलना फिनोल के आयनन द्वारा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास में फिनोल के आयनन द्वारा उत्पन्न जो फिनोक्साइड आयन होता है, फिनोक्साइड आयन क्या होगा अब आपके पास में, आप बोलो आपकी जो फिनोक्साइड आयन है ना वो क्या है। अब हमने पढ़ा कि आपके पास में जो फिनोल है, वो क्या कर रहा है, आपके पास में H+ आयन दे रहा है। तो कौन से H+ को देगा, वो GCH को तो देगा। तो तब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, क्या होगा भाई, ये बनता है आपके पास में फिनोक्साइड आयन, ठीक है। क्या बनता है आपके पास में, ये बनेगा आपका फिनोक्साइड आयन और इधर आपका क्या आ जाएगा, H+ आयन आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख दोगे आप, प्रोटॉन दाता। और यहाँ पे डैश करके क्या लिख देना, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित, ठीक है। प्रोटॉन दाता के होने के कारण ये क्या करता है, आपके पास में अम्लीय जो गुण है वो क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। अब इसका यहाँ पे भी लिख देना, क्या है आपके पास में, ये क्या है, ये बना आपका फिनोक्साइड आयन, क्या बना है ये आपके पास में, फिनोक्साइड आयन। फिनोल से क्या करा इसने, H+ आयन दिया, फिनोल ने H+ आयन दिया अपना, और क्या बना आपके पास में, फिनोक्साइड आयन बना, ठीक है। यहाँ पे H+ प्रोटॉन लिख देना, H+ और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देना, प्रोटॉन लिख देना। क्लियर भी इतनी बात। प्रोटॉन दाता होने के कारण ये क्या कर रहा है, आपके पास में अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया फिनोक्साइड आयन, पता चल गया ना आपको। आगे क्या है कि फिनोल के आयनन के द्वारा फिनोक्साइड आयन, समझ गए आप किस प्रकार से बन रहा है आपके पास में फिनोक्साइड आयन में अनुनाद संरचनाएं उपस्थित होती है। अब आपको पता है कि जो आपके पास में बेंजीन रिंग है वो अनुनाद संरचना होती है, उसमें 3 है ना। तो इसी तरीके से जो आपका फिनोक्साइड आयन है वो भी क्या करेगा, अनुनाद संरचना उसमें भी क्या हो जाएगी, उपस्थित रहेगी। अनुनाद संरचना पता है ना किस तरीके से, केवल बॉन्ड कहां से कहां जुड़ेगा ये आपको पता है, या उसमें क्या आ जाएगा, आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी,
अतः फिनोक्साइड आयन क्या हो जाएंगे, अधिक स्थायी होते हैं। अनुनाद संरचना होने के कारण ये जो फिनोक्साइड आयन है ये क्या हो जाएंगे, अधिक स्थायी होता है। क्लियर। अतः फिनोल का आयनन अधिक होने से यह अधिक अम्लीय होगा, है ना। क्या बोला है, जब फिनोल का आयनन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय होगा, जबकि अल्कोहल अणु में, एल्कोक्साइड आयन में जो अनुनाद संरचना है वो नहीं बनती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अल्कोहल का देख लेते हैं। क्या बोला है आपके पास में कि जो अल्कोहल अणु है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, अल्कोहल और ये हो गया आपके पास में। अब जब ये H+ आयन देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास में, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। और ये क्या करेगा आपके पास में, ये H+ आयन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रोटॉन। क्या है ये आपके पास में, एल्किल अल्कोहल है, या आप डायरेक्ट लिख देना अल्कोहल। क्या लिखोगे आप, क्या है ये आपके पास में, अल्कोहल। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। वो क्या कर रहा है आपके पास में, H+ आयन दे रहा है, ठीक है। क्या याद रखोगे कि यहाँ पे जब आपका अल्कोहल H+ आयन देता है तो क्या बनता है आपके पास में, एल्कोक्साइड आयन बनता है, जिसमें अनुनाद संरचना नहीं होती है। इसीलिए जो अल्कोहल का आयनन कम होने से ये क्या हो जाएगा, कम अम्लीय होगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखोगे आपके, कि आपके पास में जो फिनोल है, जब फिनोल का आयनन होता है या जब फिनोल आपके पास में H+ आयन देता है तो क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है, जिसमें क्या होती है, अनुनाद संरचना होती है। ठीक है, इसकी अनुनाद संरचना हम देख लेते हैं। ठीक, ये बना हमारे पास में, क्या बना, ये फिनोक्साइड आयन। तो इसकी अनुनाद संरचना, चलो यहाँ पे नहीं, हम अगले पेज में इसकी अनुनाद संरचना देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, फिनोक्साइड आयन की अनुनाद संरचना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में, फिनोक्साइड जो आयन है उसकी अनुनाद संरचना तो किस प्रकार से होगी, जैसे आपके पास में किसकी होती है, बेंजीन की। तो यहाँ पे आपका ये फिनोक्साइड आयन हो गया, इसमें OH- हो गया, एक ये बनेगी। दूसरा किस प्रकार से बनेगी, एक इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तीसरी किस प्रकार से बनेगी आपके पास में, एक इस प्रकार से आपका बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, फिनोक्साइड आयन की क्या है, अनुनाद संरचना है आपके पास में। क्लियर हुई भाई सभी को इतना। ठीक है, इसको लिख देना, फिनोक्साइड आयन की अनुनाद संरचना। ठीक, जो फिनोक्साइड आयन है इसमें क्या होती है, अनुनाद संरचना होती है, तो ये अधिक स्थायी होता है, जिस कारण इसका जो अम्लीय गुण है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल की। क्लियर हुई बात। तो ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर लोगे, है ना। अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या था आपके पास में कि फिनोल के विरेचन की 3 रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। तो यहाँ पे हमने सोडा लाइम, या हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई थी, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, फिनोल प्राप्त हुआ था। दूसरा क्या प्राप्त हुआ था, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो अभी तक हम कैसे आ रहे थे, हमारी स्पीड बहुत स्लो थी, है ना, क्योंकि हम समझ रहे थे। अब हमने समझ लिया तो यहाँ पे स्पीड है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगी। वैसे भी बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि आप बहुत ज्यादा जल्दी बोलते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ, अरे जल्दी बोलने में ही होता है ना कि ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना मेरा। तो खैर क्या टाइम वेस्ट होना, मैंने तो आपको पढ़ाना है, चाहे जिस तरीके से पढ़ाऊं, है ना। तो क्या होगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि जो समय है वो एक ऐसा है आपके पास में कि अगर समय टाइम चला गया ना, एक बार दोबारा लौट के नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में कोई दोस्त वगैरह होगा, वो दोस्त बनते रहते हैं भाई, आते रहते हैं जाते रहते हैं, है ना, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा क्या है आपके पास में, कीमती है। तो क्या है आपके पास में, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई। आपको क्या प्राप्त हुआ, फिनोल तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। क्लियर। फिर हमने क्या करा, बीडीसी से, बीडीसी की क्रिया किसके साथ में कराई,
वाटर के साथ में क्या करा, बॉईल करा, इसको गर्म करा, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई और क्या प्राप्त हुआ, HCl प्राप्त हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से लिख लेना उनको। ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ले लेना। तो सोडियम सैलिसिलेट की सोडा लाइम से, अब मैंने आपको सोडा लाइम भी बता दिया, सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम सैलिसिलेट। तो क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, फिनॉल बनता है और क्या बनता है, दूसरा सोडियम कार्बोनेट बनता है। तीसरा क्या था आपके पास में, फिनॉल के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। ठीक है, क्या रीजन होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या थी कि हाइड्रोजन बंध होने के कारण भी ये आपके पास में जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। रीजन क्या था, क्योंकि जो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसमें इस रिंग के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जल विरोधी गुण है वो उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। तीसरा क्या था कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है। पहला क्या लिखना है आपको कि अल्कोहल की भांति आपके पास में जो फिनॉल है वो H+ आयन देते हैं, जिस कारण से आपके पास में ये क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन दाता होने के कारण ये क्या करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास में क्या था कि जब हम फिनॉल का आयनन करते हैं तो आपके पास में क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है, जो क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास में इसमें अनुनाद संरचनाएं क्या होती है, उपस्थित होती है। अतः फिनोक्साइड आयन आपके पास में क्या हो जाते हैं, अधिक स्थायी हो जाते हैं। जबकि आपके पास में जब अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल का आयनन होता है तो ये क्या करते हैं, एल्कोक्साइड आयन क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास में उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या होती है, अनुनाद संरचना नहीं पाई जाती, इसीलिए आपके पास में जो फिनॉल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो क्लियर है सभी को इतना। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।